हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक न्यू नोटिफिकेशन है, एक नई चीज़ पता चली है आरटीआई के थ्रू। आपको बताइए राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो सरकार नहीं बताती है, जो आयोग नहीं बताता है, वो आरटीआई के थ्रू पता कर लेते हैं। तो भाई साहब आप उसी के क्रम में चलते हुए यूपीपीसीएल में देखो, पहले मैं ये बता देता हूँ ये मुद्दा क्या है। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप सभी लोगों को पता ही होगा एई की पोस्ट आने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से एई का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर का। और ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भाई साहब कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या आएंगी। और जिसको नहीं पता है तो भाई साहब पता कर लो स्टेबल माइंड से कि भाई साहब वैकेंसी आने वाली है आपकी एई में, और कौन सी ब्रांच एलिजिबल होगी। इलेक्ट्रिकल होगी, इलेक्ट्रिकल की तो नो डाउट बहुत वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी वैकेंसी आएंगी, और उसके बाद में कंप्यूटर साइंस की भी आएंगी, और इस बार मैकेनिकल की भी वैकेंसी आएंगी यूपीपीसीएल एई में। ठीक है, ये सबको विश्वविख्यात है, पता है सबको। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या पता चला आरटीआई के थ्रू। देखो वैकेंसीज तो आने वाली हैं, जितना डिले चल रहा है उतना चल रहा है। 4 महीने में आपके सामने ये वैकेंसीज आएंगी। 4 महीने भी नहीं लेंगे, इवन 3 महीने से पहले ही आप ही सभी लोगों के सामने वैकेंसीज आएंगी। क्यों कह रहा हूँ मैं, ये मैं सब कुछ आपको बताता ही रहता हूँ, तो मैं इसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊँ कि क्यों आने वाली है, कैसे पता चल रहा है, ये सब के बारे में हर टाइम पर आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो आज इन्फॉर्मेशन क्या है, आज नई वैकेंसीज के लिए क्या आरटीआई के थ्रू पता चला है वो मैं बताता हूँ। देखो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज का आरटीआई के थ्रू पता चला है। कितनी वैकेंट वैकेंसीज हैं आपकी यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट में कितनी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज वैकेंट बची हैं। अब वैकेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा अगली जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें सारी की सारी वैकेंसीज डाल दें। ये कुछ वैकेंसीज बचा लेते हैं, कुछ की आधी ही वैकेंसीज को ये पब्लिश करते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो देखो मैं आपको आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही दिखा देता हूँ पहले कि उसमें क्या मेंशन कर रखा है। और देखो बीई टेक एलिजिबल होता है, उसमें क्या ही बताऊँ, गेट का सिलेबस आता है यूपीपीसीएल में। जो एई का रिक्रूटमेंट होता है उसमें गेट का ही सिलेबस आता है, ये लिख के दे देते हैं कि भाई साहब गेट। और जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है उसमें बता देते हैं हिंदी आती है आपकी, जीके आती है, रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड आता है जो 50 नंबर का होता है। और इनका पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है। लास्ट टाइम जो पैटर्न हुआ था वो कुछ अलग था, उससे पहले जो हुआ था वो कभी और था, पर सिलेबस सेम रहता है, गेट का ही आएगा। और कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये आपका सिलेबस है। और बीई टेक एलिजिबल होती है जो मैंने अभी बताया, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होता, आईटीआई एलिजिबल नहीं होता है। ये सब कुछ पिछली बात है। अब देखो आज इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है। देखो दोस्त आरटीआई के थ्रू जो पता चला है वो ये पता चला है, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है जो वैकेंसीज के लिए इन्होंने आरटीआई डाली है, तो उसमें क्या है मेरे पास आरटीआई का जो कॉपी है वो मैं बताता हूँ। उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। हाउ मैनी पोस्ट ऑफ यूपीपीसीएल एई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आर वेकेंट एज ऑन डेटेड 27/7/2022। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कितनी वैकेंसीज बची हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो खाली हैं, रिक्त पद हैं। तो देखो यार यहाँ पे लिख के दिया दिनांक 1/8/2022 को, क्योंकि 1/8/28 को ये पब्लिश हुई है। 1/8/2022 को यानी कि 1 अगस्त को आपकी 209 पद खाली हैं इसमें। कितने, 209, क्वाइट बिग नंबर यहाँ लिख रखा है 209। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात है। फिर इलेक्ट्रिकल का अगर बात की जाए तो दोस्त इससे कम से कम डबल पोस्ट खाली होंगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ही होती है इसमें। पिछली बार जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करोगे ना तो केवल 15 यानी 30 के आसपास आपकी वैकेंसीज रिलीज हुई थी लास्ट टाइम। इस बार 209 तो खाली ही हैं, सोच के चलो। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है हाउ मेनी पोस्ट ऑफ यूपीपीसीएल एई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेटेड, इतने को खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का तो यहाँ लिख रखा है 209 पद। और जो उसका है उसमें भी यही लिख रखा है विद्युत एंड यांत्रिक, यानी कि देखो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो डिपार्टमेंट है उनको एक ही साथ क्लब करके चलते हैं सब वाले। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों भैया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कहीं भी मेल नहीं है, पता नहीं फिर एक ही डिपार्टमेंट। अब आपको एसएससी जेई में देखोगे वहाँ भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक साथ कर रखा है, एफसीआई की बात करोगे वहाँ भी एक कर रखा है। पता नहीं क्या मतलब भाई साहब क्या बताऊँ मैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को कौन से एंगल से एक ही एक का देखते हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड में, पर समझ में नहीं आता। उसमें भी 209 वैकेंसी, यानी कि मैकेनिकल की भी वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी हैं। तो इन दोनों को अगर आप क्लब भी करोगे फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस की एटलीस्ट 50 वैकेंसी तो होंगी ही होंगी। तो ये बात है। और तो अब आप देख ही सकते हो इतना दे रखा है इन्होंने। तो आपके हिसाब से देखो दोस्त, मैं अपने हिसाब से आपको एक रफ आइडिया, रफ एस्टिमेट में बताऊँ तो अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगा, जब भी निकलेगा एक साथ रिलीज होगा, एक साथ वैकेंसीज क्लियर आउट होंगी। ठीक है, तो आपका 3 से 4 महीने में देखने को मिल जाएगा। वैसे भी मैंने आपको जो पहले बताया था वो भी अब रिलीज होने लगा, एफसीआई का देख लिया आपने। ठीक है,
तो आई थिंक यही मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला था। यूपीपीएससी की तरफ से भी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसके लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसमें भी एक फर्दर एक इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखो, गेट की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो, उसी बेसिस पर तैयारी इसकी भी करनी है आपको यूपीपीएससी की। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर देखो फिर भी कहीं कोई डाउट आता है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछते रहा करो, और मैं हर अपकमिंग वैकेंसीज एज वेल एज करंट वैकेंसीज हर एक के लिए आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई तो आपको करनी है भाई साहब, पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आपको केवल नोटिफिकेशन दे सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,